दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज द रॉयल्स का, जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर मुख्य भूमिका में है। रॉयल फैमिली का चित्रण प्रस्तुत करती ये सीरीज क्या लोगों को पसंद आ रही है, क्या है कहानी, एक्टर की परफॉर्मेंसेस और बात करेंगे बाकी सभी तकनीकी पहलुओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संकटग्रस्त रॉयल फैमिली का एक ग्लैमरस ब्रीजी पोर्ट्रेयल प्रस्तुत करती द रॉयल्स, जिसमें डेप्थ से ज्यादा स्टाइल को प्राथमिकता दी गई है। अपनी विजुअल अपील और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के बावजूद ये विषय वस्तु और साजिश के मामले में कमजोर लगती है। द रॉयल्स एक स्ट्रगलिंग रॉयल फैमिली पर एक ग्लॉसी लाइट हार्टेड टेक है जो सार से अधिक चमक दमक को ज्यादा फेवर देती है। द रॉयल्स देखना शुरू करने से पहले ये बात जान लें कि इसमें महल के षड्यंत्र, राजनीतिक चालबाजियां या गुप्त विश्वासघात की उम्मीद ना करें, जो कि शाही नाटकों की विशेषता है। इसके बजाय ये सीरीज एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग रॉयल फैमिली की चमकदार दुनिया पर फोकस करती है, जो मुंबई बेस्ड हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप की मदद से खुद को फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है। कॉमेडी, रोमांस और हल्के फुल्के ड्रामा से भरपूर द रॉयल्स अपनी स्टोरी टेलिंग से ज्यादा अपने एस्थेटिक्स से चकाचौंध करती है। हालांकि शो की विजुअल अपील उन व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जो सब्सटेंस से ज्यादा स्टाइल को एंजॉय करते हैं। जो लेयर्ड नरेशन या ग्रिपिंग टेंशन पसंद करते हैं, उन्हें ये सीरीज निराशाजनक लग सकती है। इस सीरीज में यस्टर ईयर स्टार जीनत अमान की स्ट्रीमिंग डेब्यू भी होती है। हालांकि उनकी प्रेजेंस एक छोटी सी और इररेलेवेंट भूमिका तक सीमित है। बात करेंगे स्टोरी की तो कहानी राजा युवानाथ सिंह यानी मिलिंद सोमन की मृत्यु के बाद मोरपुर के शाही परिवार पर आधारित है। एक समय में सम्मानित घराने में अब अव्यवस्था है। सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी अभिराज सिंह यानी ईशान खट्टर न्यूयॉर्क में महिलाओं और लग्जरी से घिरे एक लापरवाह जीवन जीना पसंद करते हैं, जबकि घर पर उनके एकमात्र साथी हॉर्सेस हैं। उनके छोटे भाई दिग्विजय का ध्यान एक शेफ बनने पर है और वो एक क्यूलिनरी रियलिटी शो में जगह बनाने का लक्ष्य रखता है, जबकि एकमात्र बहन दिव्या रंजनी दिशाहीन है। इस अराजकता में सोफिया कनमानी शेखर यानी भूमि पेडनेकर की एंट्री होती है, जो वर्क पोटैटो नामक एक स्टार्टअप की एम्बिशियस सीईओ है। उसकी फर्म शाही महल को एक लग्जरी बेड और ब्रेकफास्ट में बदलने का प्रपोजल देती है, जिससे घटनाओं की एक चेन शुरू होती है जो दफन रहस्यों को उजागर करती है और परिवार की गतिशीलता को आकार देती है। लेकिन द रॉयल्स सरफेस से आगे नहीं जाती है और अपने कैरेक्टर्स की इमोशनल और पॉलिटिकल डेप्थ को विकसित करने की बजाय शो अभिराज की फ्लर्टेशन, जिम टोन्ड फिजिक और प्रिविलेज्ड इंडिफरेंसेस को अधिक स्क्रीन टाइम देता है। नाटकीय वजन जो कहानी को आधार दे सकता था, वो काफी हद तक एब्सेंट है। जीनत अमान का कैरेक्टर जो गंभीरता ला सकता था, वो महत्वहीन लिखा गया है। कमजोर राइटिंग के बावजूद कलाकारों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। ईशान खट्टर ने अभिराज के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है, वहीं भूमि पेडनेकर ने सोफिया के रूप में प्रभावित किया है। साक्षी तन्वर ने एक संयमित लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है, जबकि मिलिंद सोमन, डिनो मोरिया और चंकी पांडे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में दिखाई देते हैं और उनके किरदार सजावटी कैमियो की तरह महसूस होते हैं। आखिर में हम कह सकते हैं कि द रॉयल्स की कहानी कहने की शैली में सबसे ज्यादा कमी है। ये एक ऐसी सीरीज है जो कहानी कहने से ज्यादा चमक दमक में दिलचस्पी रखती है, जो सतह पर मनोरंजक लेकिन अंत में खोखली। तो दोस्तों ये था नेटफ्लिक्स की द रॉयल्स पर हमारा रिव्यू। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी द रॉयल्स देख ली है उसे ये वेब सीरीज कैसी लगी और हमारा रिव्यू उससे कितना मैच करता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इंडियन सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट न्यूज, गॉसिप्स और मूवीज एंड वेब सीरीज रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।